तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कोई भी सर्विस जो होती है वो सर्विस हम किस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है, अपनी आईडी पे चाहे वो कंप्यूटर की सर्विस हो, ड्राई क्लीनिंग की सर्विस हो, चाहे वो मैन पावर वगैरह, चाहे किसी भी चीज़ की सर्विस हो, सर्विस हम किस तरीके से ऐड करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सर्विस ऐड करने के लिए हमारे पास इसमें प्रोडक्ट की तरह वैसा कुछ नहीं होता कि फ़ोटो होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, रेट होना चाहिए। यहाँ आपके पास नॉर्मली भी आप सर्विस ऐड कर सकते हो और ये थोड़ा इजी है। अगर प्रोडक्ट से कंपेयर करके देखें आप सर्विस को, तो सर्विस ऐड करना प्रोडक्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले हम अपनी आईडी लॉगिन कर लेते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई नहीं दे रहा है सर। नहीं दिखाई दे रहा? दो नहीं। अब दिखाई दे रहा है आपको? ना ना, अब भी नहीं दिखाई दे रहा? अभी अभी दिखाई दे रहा है। ओके, तो सबसे पहले जो है हम अपनी आईडी, सेलर आईडी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे हम प्रोडक्ट में जाके करते हैं, दो ऑप्शन यहाँ पे हमें अलग अलग बन के आता है, पिछले क्लास में देखा होगा आप लोगों ने, प्रोडक्ट एंड सर्विस का कैटलॉग में। अब यहाँ ना कुछ सेलरों के कन्फ्यूजन होता है क्या, कि जो सर्विस में डील कर सकते हो क्या प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं, या जो प्रोडक्ट में डील कर सकते हो वो सर्विस में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप बेझिझक कर सकते हो, चाहे आप सर्विस में डील करना चाह रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट में डील करना चाह रहे हो, किसी भी चीज़ में बेझिझक आप कर सकते हो। चाहे आप प्रोडक्ट में कर रहे हो तो सर्विस में करो, सर्विस में कर रहे हो प्रोडक्ट में करो, बस आपके पास परचेज का बिल होना चाहिए जीएसटी के लिए। जैम पोर्टल पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया है तो आप प्रोडक्ट में डील नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट में अगर किया है तो सर्विस में नहीं कर सकते, आप सब चीज़ में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कैटलॉग पे आएंगे। कैटलॉग में आने के बाद ये प्रोडक्ट का ऑप्शन हमने कल देख लिया था। सर्विस, सर्विस में दो ऑप्शन आते हैं, ऐड न्यू ऑफरिंग, सर्च ऑफरिंग। सर्च ऑफरिंग में आएगा जो हमारे सर्विस पहले से ऐड होगा, और ऐड न्यू ऑफरिंग में आएगा वो सर्विस जो सर्विस हमारे में ऐड नहीं होगा, वो हमें ऐड करना होगा, तभी हम ऐड न्यू ऑफरिंग पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू ऑफरिंग पे क्लिक करेंगे मतलब कि हम जो है नया कैटलॉग अभी ऐड करेंगे सर्विस का। यहाँ देखिए ऑल कैटेगरीज का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको सर्विस की सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। टोटल 23 पेजेस हैं, एक पेज पे लगभग 6 हैं, तो इसमें मतलब लगभग 150 के करीब जो कैटलॉग है, सर्विस है, वो जैम पोर्टल पे ऐड है। आप इन सर्विस में से किसी एक सर्विस में काम कर सकते हैं। जो सर्विसेज जैम पे अवेलेबल नहीं है वो धीरे धीरे ऐड हो रही हैं, जब तक वो अवेलेबल नहीं है तब तक आप उसका काम नहीं कर सकते, तब तक बायर को उसका कस्टम बिड निकालना पड़ता है। ठीक है, अभी अगर हमें अपना वाला देखना हो कि हमारा कौन सा है जो हमने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम माई कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो हमें अपना वाला दिख जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, यहाँ माई कैटेगरीज पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारे में कौन कौन सा सर्विस ऐड है। तो इनके में देखिए माई कैटेगरी में लगभग लगभग 6 और ये 3, 9 कैटेगरी जो है इनकी कैटेगरी में ऐड है, इनके सर्विस में ऐड है। तो यही अगर चीज़ हमें अपना ऐड करना हो, जैसे कि अजय जी आप कौन सा कह रहे थे सबसे पहले? अजय जी आप कौन सा कह रहे थे सबसे पहले? अजय जी माइक चालू है, सारा बंद करा दीजिए तो माइक। नीलेश जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज़। नीलेश जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा प्लीज़। हाँ अजय जी आप कौन सी सर्विस कह रहे थे? कंप्यूटर की सर्विस ना? आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है अजय जी। हाँ अजय जी। सर ऐसे है कि जैसे मैं डिपार्टमेंट में जाके एक तो मैं करना चाह रहा हूँ कि लगभग पर डे बेसिस पे रिपेयरिंग हो तो हम लोग वो कर सकें। अच्छा ठीक ठीक। सेकंड ये है एएमसी ओवरव्यू, वो एएमसी विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव। ओके ठीक है, और थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक। इसमें करने के लिए मुझे सर एक तो पूछनी थी, बताओ क्या
कंपनी 15 साल पुरानी है, हम्म। ठीक है। तो एमएसएमई में हमने अभी कराई है, तो हमें एमएसएमई में जाके उसको सर्विस में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हाँ, वो सर्विस भी आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। हाँ वो तो करेंगे, तो वो भी वहाँ भी जाकर उसको ओके करवाए सकते हैं ना। हाँ हाँ, वहाँ करना पड़ेगा। ठीक है। हेलो। अच्छा, जी। एक्सपीरियंस को लेके, हम्म। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक्सपीरियंस को लेके, एक्सपीरियंस को लेके अगर ये हो कि जैसे 3 साल तक तो हमारे पास इसकी कोई नहीं है पिछले 3 साल से, लेकिन उससे 10 साल पहले हमारे पास काफी एमसी थी, हम्म। वो काउंट होगा कहीं यहाँ पर? हो जाएगा, वो सारे काउंट होंगे। आप अपलोड कर सकते हो वहाँ पे, सारे काउंट होंगे। तो अभी ये एएमसी वाला, इसमें वो सेकंड हमारी कंपनी है, यही है जो ड्राई क्लीनिंग में भी हम करना चाह रहे हैं। ये दो ठीक है ठीक है। देखिए, सबका सर्विस का ऐड करने का तरीका है, इसमें जितनी भी सर्विसेज है ना, टोटल जो हमने बताया आपको कि लगभग 150 के करीब सर्विसेज है यहाँ पे। तो हर एक सर्विस को ऐड करने का तरीका डिफरेंस होता है। बस आपको थोड़ा सा जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो समझ लेना है, जिससे आप कोई भी सर्विस आराम से ऐड कर सके। हर एक सर्विस को ऐड करने का तरीका अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो सब में कॉमन है। वो चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करना है। सबसे पहला हम देखते हैं, अगर जैसे इन्होंने बताया रिपेयर का आपका कंप्यूटर का ना, तो अभी हम रिपेयर वाला देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिपेयर डाला, रिपेयर से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सब ओपन हो गई हैं। चाहे वो रिपेयर ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम हो, डाटा सेंटर हो, एयर कंडीशनिंग हो, या वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम, एयर कंडीशनर है, कस्टमाइज एएमसी सीएमसी है। मतलब कि आप सर्विस तभी ऐड करो जब आपके पास कोई ऑर्डर हो, चाहे वो बिड के थ्रू हो या डायरेक्ट बायर के थ्रू हो। तो जिस भी सर्विस का आपके पास ऑर्डर है कि हाँ मुझे ये सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करवानी है, तो उस सर्विस का नाम आप यहाँ पे सर्च करेंगे। नाम सर्च करने के बाद यहाँ पे जो भी नाम होगा आपका, वो नाम यहाँ पे आप सर्च करेंगे। यहाँ पे आपका नाम वो शो कर जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपने बताया कंप्यूटर प्रिंटर का जो आपको रिपेयर का ऐड करना है, वो सर्विस आपकी इस वाले कैटेगरी में आती है, रिपेयर मेंटेनेंस एंड ओवरऑलिंग सर्विसेज में। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये खुला नहीं, दोबारा करना पड़ेगा। डिस्टर्बेंस थी, तो हम इसमें पहले जब सेल्स और सर्विस होता है उसके सर्विस में जाके ये पिन निकलेगा ना? हाँ, ये सर्विस में निकलेगा। कैटलॉग में आए, ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विस में जाके ऐड न्यू ऑफरिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने ये अपनी सर्विस ढूंढ ली कि ये वाली सर्विस हमारी है। सर्विस को हम चूज कर लेंगे। उसके बाद ये पॉपअप आएगा, हर एक कैटेगरी में आपका ये पॉपअप आएगा। तो आपको यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट बटन पे हमने क्लिक किया। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा। उस विंडो का जो होगा वो सब अलग अलग होता है, सब में ये हर एक सर्विस के लिए अलग अलग होता है। ये रेट शीट वाला आपको एक्सपीरियंस पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी भी सर्विस में सर्विस को ऐड करते टाइम अगर एक्सपीरियंस पे क्लिक एक बार भी कर देते हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस अगर नहीं भी होगा फिर भी वो आपसे एक्सपीरियंस मांगेगा। बिना एक्सपीरियंस को कैटलॉग सर्विस अपलोड नहीं होगा। लेकिन अगर आप सर्विस पे एक्सपीरियंस पे क्लिक नहीं करते हैं, सिर्फ रेट पे क्लिक करते हैं, तो आपका वो ऐड हो जाएगा। एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगेगा। अगर आप एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देंगे तो मांगेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मांगेगा। ठीक है। सबसे पहला जो आता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे सर्विस के बारे में बताया जाता है कि ये सर्विसेज है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट में यहाँ पे एग्रीमेंट के बारे में समझाया जाता है कि इस सर्विस से रिलेटेड ये एग्रीमेंट है। तो इन दोनों से आपका कोई वास्ता नहीं है, कोई काम नहीं है। आपको सीधा रेट शीट ओपन करना है। रेट शीट ओपन करने के बाद यहाँ ऐड रो पे क्लिक करना है। ऐड रो पे हमने क्लिक किया। अगर आप ये सर्विस जो है बिड के लिए ऐड कर रहे हैं, तो इसको प्राइस ऑन डिमांड कर दीजिए कि बिड में ही हम इसका रेट देंगे। अभी हम इसका रेट नहीं देंगे, हम इसका रेट बिड में देंगे। ठीक है। अगर आप ये परचेज डायरेक्ट परचेज के लिए ऐड कर रहे हैं, तो इसको प्राइस ऑन डिमांड से हटा दीजिए। फिर आप यहाँ पे रेट दे सकते हैं, क्वांटिटी वगैरह दे सकते हैं। अब हमें यहाँ चूज करना होता है टाइप ऑफ प्रीमिसेस। अभी हम यहाँ पे प्राइस ऑन डिमांड चूज करके चल रहे हैं। सर ये समझे नहीं, सर मैं समझा नहीं। क्या जैसे प्राइस ऑन
दो था ना, अगर बिड पे करना हो तो कुछ पे करेंगे। हाँ, प्राइस और डिमांड मतलब क्या हो गया सर? प्राइस ऑन डिमांड मतलब कि जब हमारे पास काम आएगा तो हम प्राइस बताएंगे, अभी हम नहीं बताएंगे प्राइस। अच्छा अच्छा। जब आप बिड के लिए अगर ये कैटलॉग बना रहे हैं तो बिड के टाइम आप यहाँ पे प्राइस ऑन डिमांड चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट परचेज के लिए बना रहे हैं, अभी आपको लिंक के थ्रू L1 के थ्रू परचेज कराना है बायर से, तो आपको इस पर टिक नहीं करना, फिर आपको यहाँ पे अपना रेट देना है। अगर आप प्राइस और डिमांड पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आपको रेट नहीं देना होता, कुछ नहीं देना होता, सिर्फ आपको पैरामीटर देने होते हैं कि हम ये काम करते हैं, बस, ठीक है। नहीं, तो वो हमें कोई फोन करेगा उसके बाद, तब क्या? हम रेट देंगे। हाँ हाँ, जब हम किसी बिड में पार्टिसिपेट करिए, प्राइस ऑन डिमांड बेसिकली जो होता है वो बिड के लिए होता है। हाँ, आप बिड के लिए होता है। हाँ, अच्छा, आप ठीक है। बिड में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो बिड में आपको रेट तो अलग से ही देना होता है, तो उस वाले रेट से हाँ, आपको काम मिलता है। ये कैटलॉग वाले रेट से काम नहीं मिलता, आपको बिड वाले रेट से काम मिलता है। तो इसमें डायरेक्ट परचेज नहीं होती कि कोई डीलर को, सॉरी, कोई गवर्नमेंट बायर कह दे कि भाई हम जो है आपने रेट दे रखे हैं, हम आपसे डायरेक्ट सर्विस ले रहे हैं, आप लोग। वो हर एक सर्विस में डायरेक्ट परचेज नहीं हो पाता है, किसी किसी सर्विस में डायरेक्ट परचेज है, किसी किसी सर्विस में डायरेक्ट परचेज नहीं है। जैसे कि अब मैन पावर की ही कुछ सर्विसेज है तो उसमें अपना डायरेक्ट परचेज नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है। अब जैसे आप किसमें इसका सर? मैन पावर में अच्छा, मैन पावर। कुछ में डायरेक्ट परचेज है, कुछ में नहीं है, क्योंकि मैन पावर की 4-5 कैटेगरीज हैं, तो किसी में है किसी में नहीं है। उसके बाद ये आता है ऊपर, तो ऊपर से पता चल जाता है इसमें है या इसमें नहीं है? नहीं, वो आपको पता नहीं लगेगा, वो बायर को ही पता लगेगा। जब बायर काट करने जाते हैं तब उनको दिखता है कि अच्छा इसका डायरेक्ट परचेज नहीं हो सकता, अच्छा, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कंप्यूटर प्रिंटर का जो रिपेयर होता है उसका हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने ऐड रो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हम बिड के लिए अगर कर रहे हैं तो इसको प्राइस ऑन डिमांड करेंगे। दूसरा टाइप ऑफ प्रेमिसेज, कहाँ का ये है, आप कहाँ पे रिपेयर करेंगे इसको, ऑफिस स्पेस, कमर्शियल, रेसिडेंटल, किसके लिए है ये, तो ऑफिस के लिए है तो आप ऑफिस चूज कर दीजिए। रेसिडेंटल है तो आप यहाँ पे रेसिडेंटल चूज कीजिए, ठीक है। रेजिडेंस पे चूज करेंगे और हम तो गवर्नमेंट में काम करेंगे। तो ऑफिस स्पेस चूज कीजिए। अच्छा, तो अगर रेजिडेंस चूज कर लेंगे तो ऑफिस को हमें नहीं भेजेंगे? नहीं, देखिए रेसिडेंट भी आप जैसे आप अगर आप डायरेक्ट परचेज के लिए डायरेक्ट परचेज के लिए अगर आप कैटलॉग डाल रहे हो तो डायरेक्ट परचेज आपका जिस भी पैरामीटर पे बनेगा वो सेम पैरामीटर आपको यहाँ डालना है। अगर आप बिड के लिए डाल रहे हो तो बिड में जो पैरामीटर मांगे गए हैं वो पैरामीटर आपको डालना है यहाँ पे, अपना तो कुछ करना ही नहीं, जो सब कुछ आपको बताया जाएगा। बिड में पैरामीटर दिए हुए रहते हैं कि ये पैरामीटर है, उसमें डायरेक्ट परचेज में भी जिस पे भी आपका लोन बनेगा वो पैरामीटर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अभी शायद ना ये वाला जो है आपका कंप्यूटर रिपेयर का ये वाला नहीं है, इसमें आपका कंप्यूटर रिपेयर का ये नहीं है, फर्नीचर है, नेटवर्किंग सिस्टम है, ऑटोमोबाइल है, वायर, तो ये वाला आपका उसका नहीं है। ये वाला जो है आपका ना कंप्यूटर प्रिंटर का ये वाला कैटेगरी नहीं है। रिपेयर एंड ओवरऑल की 2 कैटेगरी थी, हमने ये फर्स्ट वाली चूज करी है, तो इस वाले में आपका नहीं है। इस वाले में आपका फर्नीचर, पाइपलाइन, ऑटोमोबाइल्स, इन सब चीज़ों का है। तो अगर आप फर्नीचर वगैरह का काम कर रहे हैं तो आप फर्नीचर को चूज कीजिए और यहाँ पे किसके लोकेशन पे करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। टाइप ऑफ प्रीमिसेस, किसका प्रीमिस है, ऑफिस का प्रीमिसेस है, ठीक है। टाइप ऑफ आइटम, आइटम क्या है, फर्नीचर है। कंज्यूमर टू बी प्रोवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जो आइटम है कौन प्रोवाइड करेगा, बायर या सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ आप चूज कर सकते हैं अपनी डिमांड पे, अपने यहाँ पे कि ये बायर देगा या सर्विस प्रोवाइडर देंगे, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। सब ऑप्शन यहाँ पे आपका लिखा हुआ होगा। L1 अगर कर रहे हो तो L1 में पैरामीटर जो बनेगा वो सेम पैरामीटर यहाँ डालना है। बिड के लिए कर रहे हो तो जो बिड का पैरामीटर होगा वो सेम पैरामीटर आपको यहाँ पे डालना है, सेम, कुछ अपने से नहीं डालना, सेम डालना है। ये हमने किया, ये हमने कर लिया। प्राइस ऑन डिमांड हमने किया हुआ है। एक्सपीरियंस में हम क्लिक करेंगे नहीं, वैलिडेट एंड हम सेव कर देंगे। सर्विसेज जो भी होती हैं वो कम से कम 7 दिन के लिए लॉक हो जाती हैं, 7 दिन तक आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं सेम पैरामीटर में। मैक्सिमम 15 दिन भी होता है, मिनिमम 7 दिन। तो ये आपको सही से चेक करके पैरामीटर डालने हैं, क्योंकि एक बार जो आपने पैरामीटर डाल के सेव कर दिया वो पैरामीटर आप मिनिमम 7 दिन तक चेंज नहीं कर सकते। और ये सर्विस का कैटलॉग देखिए ऐड भी हो गया और ये लाइव भी हो गया, लिखा हुआ आ रहा है ना, 10 सर्विस कैटलॉग हैज बीन अप्रूव्ड
एंड इज लाइव। अगर यही हम एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देते ना, अगर यही हम एक्सपीरियंस पे क्लिक करते तो हमसे ये 3 साल का फिर एक्सपीरियंस मांगता, तब जाके हमारा ये सर्विस जो है पब्लिश होता, वरना नहीं होता। इसलिए हमने इसमें सर्विस पे क्लिक नहीं, या एक्सपीरियंस पे क्लिक नहीं किया, डायरेक्ट हमने रेट चार्ट पे क्लिक किया, रेट डाला और ये अप्रूव हो गया। ठीक है। अब दूसरी सर्विस एक और हम देख लेते हैं, एक ये वाले देख लेते हैं जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की है, ये सर्विस देखते हैं। इस पर भी सेम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, रेट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ प्रीमिसेस, यहाँ पे भी सेम वही चूज करना है, ऑफिस स्पेस, टाइप ऑफ आइटम। आइटम जो है इसका, इसमें आइटम क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। इसमें आ रहा है अपना, नहीं आ रहा कंप्यूटर का, कंप्यूटर इसमें भी नहीं आ रहा आपका, ये भी लगता है सेम ही है शायद। ये भी सेम। दूसरी सर्विस देखते हैं, इस वाली सर्विस में है नहीं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ, अच्छा ये दूसरा सर्विस खुल गया, सॉरी। रिपेयर आईटी होगा, रिपेयर में आईटी भी होगा सर। यहाँ पे ना सर्विस ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे सर्विस आपको ना यहाँ नाम से मिलता नहीं है, अलग अलग तरीके से आपको सर्विसेज को देखना पड़ेगा। एम्बुलेंस है, एमसी है, कंप्यूटर, हायरिंग आईटी प्रोजेक्ट, कंटेनर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हार्डवेयर सिक्योरिटी, इसमें भी नहीं है। ये मुझे ख्याल है ये ओवरऑलिंग वाले सर्विसेज में है, ये रिपेयर मेंटेनेंस ओवरऑल, रिपेयर एंड ओवरऑल। हाँ इस वाले में ये रिपेयर एंड ओवरऑलिंग सर्विसेज, ऐड रो पे क्लिक करा, सेम वही तरीका है सबका, ये फॉर्मेट जो पूरा सेम है, बस यहाँ आपको बॉक्स में से क्लिक करते रहना है कि बॉक्स में से क्या आपका आइटम, जैसे भी आप कह रहे थे डेस्कटॉप कंप्यूटर था ना आपका, तो ये रहा आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये चूज किया हमने। उसके बाद प्रोडक्ट का ब्रांड कौन सा है आपका, वो ब्रांड चूज करना है आपको कि बायर के पास जो प्रोडक्ट है वो किस ब्रांड का है। HP का है तो HP चूज कीजिए, जिस भी ब्रांड का वो चूज कर लीजिए। स्पेयर पार्ट रिक्वायर्ड, स्पेयर पार्ट उसमें लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो यस कीजिए, नहीं लगेगा तो नो कीजिए। प्लेस ऑफ रिपेयर, कहाँ पे आप रिपेयर करोगे, बायर के यहाँ या आप अपने यहाँ, तो ये आप यहाँ पे चूज कर लो किसके यहाँ रिपेयर करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू बी रिपेयर्ड। आप मिनिमम कितना प्रोडक्ट रिपेयर कर सकते हैं, मिनिमम, तो मिनिमम मान लीजिए हमने बोला कि 10 होगा तब हम करेंगे, और मैक्सिमम अगर 100 तक होगा तो 1000 तक होगा तो कर देंगे हम। मतलब हमारी जो कैपेसिटी है मिनिमम 10 से लेके मैक्सिमम 1000 क्वान्टिटी तक हमारी कैपेसिटी है रिपेयर करने की। अब यहाँ आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। डायरेक्ट परचेज के लिए अगर कर रहे हैं तो, अगर बिड के लिए कर रहे हैं तो सेम यहाँ पे आपको प्राइस ऑन डिमांड कर देना है। ठीक है, ये हमने क्वांटिटी डाल दी अपनी कि 10 पीस से लेके 1000 पीस तक हम रिपेयर कर सकते हैं। अब इसका आपको प्राइस डालना है, लमसम प्राइस डालना है कि एक एक कंप्यूटर में रिपेयर करूँगा स्पेयर पार्ट के साथ, लिखा है कि विदाउट लिखा है, यहाँ पे देखिए, एक मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर रिपेयर करूँगा HP ब्रांड का जिसमें स्पेयर पार्ट नहीं लगेगा, और कहाँ करूँगा, बायर के यहाँ करूँगा, वहाँ पे जाके करूँगा, तो उसका रेट क्या होगा। तो ये एक आपको यहाँ पे लमसम रेट डाल देना है। लमसम रेट एक बताइए अंदाजा क्या डाल सकते हैं हम। सर ये लमसम रेट एक का डालना है या 10 का डालना है? एक का, एक पीस एक का जैसे 300 रुपीज लेंगे लमसम जो है, एक का 300 विदाउट स्पेयर पार्ट्स। हाँ विदाउट स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ 300 है तो चलिए हम 350 यहाँ डाल देते हैं। रेट डाला हमने 350 और इसको सीधा हम यहाँ पे वैलिडेट एंड सबमिट कर देंगे। ये भी सर्विस कैटलॉग लाइव हो गया, अप्रूव हो गया। तो सारी सर्विसेज जो है इसी तरीके से डलती है, चाहे वो कंप्यूटर प्रिंटर एक बार थोड़ा एक बात बताओ सर, कि जैसे ये एक डाल दिया, हाँ, अब मैंने HP का डाल दिया, हाँ, डेल का कैसे डालूंगा फिर मैं, जो उसका चेंज नहीं कर सकते। डेल का अगर आपको डालना है तो उसके लिए सेम आप एडिट बटन पे क्लिक करके डेल का डाल सकते हैं। तो सबके अलग, अच्छा अगर एक ही लाइन के पास डेल भी है, HP भी है, कई तरह के प्रिंटर हाँ, है, तो उस केस में क्या होगा? हाँ उस केस के लिए बताते हैं आपको। कैटेगरी हमारी कौन सी थी, अभी बताते हैं। ये रिपेयर एंड ओवरऑल कैटेगरी थी।
हम माई कैटेगरी में आए। माई कैटेगरी में आने के बाद क्योंकि हमने ये कैटेगरी डाल दी इसलिए हमारा ये माई कैटेगरी में दिख रहा है। माई कैटेगरी में आएंगे, हमारे कैटेगरी जो है ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको से दोबारा हम रेट शीट पे आएंगे। रेट शीट पे आने के बाद ऐड रो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सेम जितना भी आपको करना हो सब पे ऐड रो पे क्लिक करते जाइए और अलग अलग स्पेसिफिकेशन यहाँ पे चूज करते जाइए। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर दोबारा चूज कर लेंगे हम। अब ब्रांड यहाँ पे हम HP नहीं, यहाँ पे हम डेल चूज करेंगे। डेल चूज कर लिया और बाकी चीज़ें सबसे जो भी आपको यहाँ पे चूज करना है यस नो कर दीजिए। बायर सेलेक्ट में से ये नो कर दीजिए। इसकी आप जो भी क्वांटिटी रेट है वो डाल दीजिए आप। तो इस तरीके से आप फिर से यहाँ पे रेट डाल दीजिए। रेट डाल दिया हमने। फिर तीसरा अगर आपको कुछ ऐड करना है, डेस्कटॉप कंप्यूटर चलिए आपने ऐड कर दिया। अब आपको प्रिंटर ऐड करना है तो प्रिंटर डाल दीजिए। प्रिंटर का ब्रांड जो है वो ब्रांड डाल दीजिए। इस तरीके से आप हर एक आइटम को ऐड रो करके यहाँ पे क्लिक आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सर वो नहीं मांगता हमसे अथॉराइजेशन तो HP का या डेस्कटॉप? नहीं, इसमें नहीं मांगता। वो बिड के थ्रू बायर आपसे मांग सकते हैं, इसमें नहीं मांगते वैसे। अच्छा, इसमें नहीं मांगते। ये तो सर काफी डिफिकल्ट है ये करना। अब प्रिंटर ही 100 तरह के प्रिंटर है। HP का है, सैमसंग का है, मिनोल्टा का है, कई तरह के प्रिंटर हैं। तो सारे एक एक करके डालेंगे इसमें? सारे एक एक करके डालने पड़ेगा। और जैसे EPDX की हम करते हैं तो EPDX में भी डालना पड़ेगा, अलग से सबका डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? EPDX होता है ना, EPDX सिस्टम। अच्छा। और अच्छा, फिर इसमें ये भी होगा मल्टीफंक्शन प्रिंटर भी होते हैं। हाँ, सब डाल सकते हैं आप। यहाँ पे कैटेगरी आप एक बार में जितना चूज कर सके, जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं वो कैटेगरी सारा डाल सकते हैं। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर तो माई में जाके ही होगा ना फिर? हाँ, माई कैटेगरी में जाके। तो वो फिर कस्टमर जैसा मर्जी कॉल करेगा वो अपने यहाँ से ले लेगा? हाँ। देखिए, अगर डायरेक्ट परचेज है तो डायरेक्ट परचेज में तो आपको पता है ना कि आपको कौन सा मॉडल नंबर रिपेयर करना है, उसमें तो आपको पता ही होगा। तो उसके अनुसार आप यहाँ पे रेट डालिए। अगर आप बिड के लिए कर रहे हैं तो बिड में मॉडल नंबर दिया होता है कि ये प्रिंटर है, ये मॉडल नंबर है, ये ऐसे ऐसे इसको रिपेयर करना है, तो उसके हिसाब से रेट डालिए आप बिड में। बिड भी दिखा सकते हैं। ठीक है। अब कोई और सर्विस जो ऐड करानी हो? ड्राई क्लीनिंग की सर्विस अगर कोई और भी कराना चाह रहा, ड्राई क्लीनिंग की देख लेते हैं। ड्राई क्लीनिंग की कैटेगरी ये है अपहोल्स्ट्री सर्विस, क्लीनिंग एंड ड्राई क्लीनिंग। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी बस कैटेगरी ढूंढने में। बस ढूंढ लिया आपने तो दिक्कत नहीं है ऐड करने में, सिर्फ ढूंढने में दिक्कत है। ये हमने कर लिया। सेम वही हम रेट शीट पे आएंगे और यहाँ जो भी आप ड्राई क्लीन करना चाह रहे हैं, चेयर, सोफ़ा, कर्टेन, कारपेट, जो भी है आप यहाँ से चूज कर लीजिए। ऐड रो पे क्लिक कीजिए। एक्सपीरियंस पे आपको कभी भी क्लिक नहीं करना। अगर आप एक्सपीरियंस पे क्लिक कर दोगे तो आपसे वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा। आप अपलोड करोगे तो आपका कैटलॉग पब्लिश होगा, नहीं करोगे तो फिर सर्विस पब्लिश नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस पे आपको कभी भी भूल से भी क्लिक नहीं करना है। ठीक है। अगर सर गलती हो तो उसको हटा सकते हैं, दोबारा डालना पड़ेगा? नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया एक्सपीरियंस पे तो आपसे वो एक्सपीरियंस मांगेगा ही मांगेगा। हर बार जब भी ओपन करेंगे? जब भी करेंगे। सर ऑटोमोबाइल कैसे आएंगे? ऑटोमोबाइल का वहीं पे था ना जहाँ पे अभी हम कंप्यूटर प्रिंटर का कर रहे थे, वहीं पे ऑप्शन आता है ऑटोमोबाइल का। तो वहाँ से आप ऑटोमोबाइल चूज करके वहाँ से कर सकते हैं आप। तो सर इसमें रेट देख के छोड़ सकते हैं? जैसे ये जो है इसमें ऐसा भी होता है, मैंने देखा है कि अगर मान लो कोई डिपार्टमेंट प्रॉपर रेटिंग कराना चाह रहे हैं, हाँ, आप रेट देके छोड़ सकते हैं, नो डाउट, कोई इशू नहीं। जिस कैटेगरी में, जिस सर्विस में आपको क्लियर पता है, जैसे कि इस कैटेगरी ड्राई क्लीनिंग में देखिए हमें क्लियर पता है कि ये सोफ़ा है, सोफ़ा हमें सिंगल सीटर सोफ़ा करना है, ये लिख दिया हमने। टाइप ऑफ होस्टिंग फैब्रिक है, लेदर है, लेदराइट है, मिक्स है, हमें पता है कि फैब्रिक है, ये कर दिया हमने। कहाँ करना है, हमें पिकअप एंड ड्रॉप करना है, ऑन साइट करना है तो ऑन साइट करेंगे। ऑन साइट लॉन्ड्री विद सर्विस प्रोवाइडर मशीन, आपके मशीन से, तो ये हमने चूज कर लिया। स्टेट हम चूज कर लेते हैं कि हम ये जो ड्राई क्लीनिंग की सर्विस देंगे ये सिर्फ दिल्ली में देंगे, तो यहाँ हमने दिल्ली चूज कर लिया। यहाँ पे हम क्वांटिटी की 50 पीस मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 2000 पीस होगा, हम कर देंगे। रेट हमारा जो होगा वो 280 रुपये होगा। तो यहाँ जो है, यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर है
कि आपको सोफ़ा ड्राई क्लीन करना है सिंगल सीटर में। सिंगल सीटर सोफ़ा को ड्राई क्लीन करना है जिसका फैब्रिक में है, वो कपड़ा जो है वो फैब्रिक का है, एंड आपको अपने मशीन से बाहर के यहाँ करना है। तो ये तो आपको पूरा चीज़ क्लियर है ना। तो यहाँ आप अपने हिसाब से रेट दे सकते हैं। लेकिन प्रिंटर वाला जैसा हम देख रहे थे, तो प्रिंटर वाले में तो हमारा क्लियर नहीं था ना कि कौन सा मॉडल नंबर है। अब एचपी में तो 10 मॉडल नंबर है, कितने मॉडल नंबर है एचपी में। हाँ जी। तो वहाँ पे अगर आप रेट दे के रखते हैं तो हो सकता है कभी नुकसान भी हो, कभी फ़ायदा भी हो। लेकिन यहाँ पे तो आपको पूरा एक्चुअल पता है कि क्या काम करना है। अच्छा सर, एक तो ये हो गया। हम्म एक आप हमें वो भी बताना कि ऑलरेडी जो इसमें रजिस्टर्ड है हम्म। या जिनको काम मिल चुका है, जैसे हाँ कॉम्पे का हाँ या हाँ आईटी का, वो कहाँ से दे सकते हैं हम हाँ सर्विस हाँ, वाले? ये सबसे लास्ट में होगा क्योंकि ये मोस्ट अच्छा। इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको हम पुराने टेंडर का रेट भी देखना बताएंगे कि आप पुराने टेंडर का रेट देख सकते हैं कैसे, जो किसी को मिला हुआ है, किस रेट में मिला है, किस डिपार्टमेंट से मिला है, क्या क्या रेट डाला था उन्होंने जो उनको मिला है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। वो सबसे लास्ट में होगा ये। ठीक है। ठीक है, और कोई सर्विस किसी को ऐड करानी है? सर कार वगैरह के स्पेयर पार्ट होते हैं सर, उनकी कौन सी सर्विस होती है? अभी जो हमने देख रहे थे ना, यहाँ पे देखिए। सर ये रि- एएमसी के लिए अगर हमने देना हो, एएमसी हमारा ये रेट है, मैंने हम्म। जो बोला था बहुत सारी चीजें दिखा देता है वो। अभी हम कार वाले का देखते हैं, फिर आपका हम एएमसी का बताते हैं, ठीक है। ठीक है सर, हाँ जी, कार का। यहाँ जैसे हमने चूज किया, सेम कैटेगरी वही है, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग की। यहाँ से आप चूज कर लीजिए जो आपका ऑटोमोबाइल पड़ता है, होता है ना। यहाँ इसमें नहीं आ रहा ऑटोमोबाइल, कार देख लेते हैं। कार आ रहा है, ये कार आ गया। प्रोडक्ट ब्रांड, अब ब्रांड कौन सा है, ये मारुति सुजुकी, निसान, टाटा, जिसका भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए, मारुति सुजुकी। अब स्पेयर पार्ट रिक्वायर्ड, यस नो, जो करना है वो नो कर दीजिए, ये यस करना है यस कीजिए। प्लेस अब कहाँ करोगे, अब बाहर के यहाँ, सर्विस प्रोवाइडर के। अब यहाँ देखिए फरदीन जी, यहाँ दिक्कत आएगी आपको अब कि यहाँ स्पेयर पार्ट अगर आप यस कर देते हो तो आपको तो पता ही नहीं ना कि स्पेयर पार्ट कौन सा लगना है। तो यहाँ आप रेट अब क्या दोगे, टोटल लमसम प्राइस आप क्या दोगे अब यहाँ पे, क्लियर ही नहीं है। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं कि अगर आप बिड के लिए कर रहे हो तो बिड में आपका कैटलॉग में सब बताया होता है कि ये स्पेयर पार्ट लगना है, तो उसके हिसाब से आप रेट डाल सकते हैं बिड में। यहाँ तो आप कुछ भी रेट डालोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिड में जो रेट डालोगे उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा। और अगर आप डायरेक्ट परचेज के लिए कर रहे हो तो बायर ने तो आपको बताया ही होगा कि ये कार है, इस कार में ये चीज़ चेंज होना है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ रेट डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है। हाँ, अगला अजय जी आप कौन सा कह रहे थे? सर अगर एएमसी का करके छोड़ना हो, एएमसी का, एएमसी करेंगे। हाँ जी। ये एएमसी का अगर हमें करना है तो ये है एएमसी हमने डाला। अब किस कैटेगरी का एएमसी करना है आपको? सर आईटी का ही करना है या फोटोकॉपी का करना है? ठीक है, एएमसी यहाँ एयर कंडीशनर का भी है, हार्डवेयर का भी है। कस्टमाइज वाले में जो भी आता है वो कस्टम होता है, वो डायरेक्ट बिड के थ्रू होता है, वो डायरेक्ट परचेज नहीं होता। सर जैसे उसमें भी कई तरह की बिड होती हम्म है, हम्म हम्म उसमें भी कई तरह की बिड है। हम्म। जैसे कस्टमर को इमीडिएट की सर्विस चाहिए तो वो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, एक उसी तरह। नहीं, जिस सर्विस का सिर्फ बिड ही हो सकता है उसमें वो आप जल्दी नहीं कर सकते, वो पीवीपी निकालना पड़ेगा उनको, तो जल्दी 2 दिन में वो कर सकते हैं पीवीपी के थ्रू। सर मैंने जैसे पोस्ट करो किसी गवर्नमेंट को फैक्ट्री का कंप्यूटर लैपटॉप ठीक कराना है, क्या कराना है, थोड़ा सा तेज बोलेंगे। किसी डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्टर का लैपटॉप ठीक कराने के लिए, हाँ और उसका खर्चा 40,000 का खर्चा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? अब उनको अगर लैपटॉप ठीक कराना है तो पहले तो सबसे पहले वो सर्विस ढूंढेंगे, जैसे कि हमें सर्विस मिल गया था रिपेयर एंड ओवरऑलिंग सर्विसेज। इस कैटेगरी को वो ओपन करेंगे, अपनी क्वांटिटी डालेंगे, अपना पूरा स्पेसिफिकेशन डालेंगे कि उसमें स्पेयर पार्ट चाहिए नहीं चाहिए, यस नो, जैसा हम कर रहे थे। ब्रांड चूज करेंगे कि ये ब्रांड है। उसके बाद अगर उनका ऑप्शन आता है कि आप ये डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं तो वहाँ उनको जो भी लोएस्ट प्राइस दिखेगा उनको वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अगर डायरेक्ट परचेज करने का ऑप्शन नहीं होगा उनके पास तो वो सेम का उसका बिड निकालेंगे वो। मतलब उसका रिप्लेसमेंट निकालेंगे। हम्म।
तो उसके लिए पीबीपी कर सकते हैं ना, पुश बटन प्रोक्योरमेंट, वो पीबीपी कर सकते हैं, उसमें 2 दिन में हो जाएगा काम। ठीक है, अगला देखते हैं हम, और किसका, और कौन सी सर्विस थी एक, हाँ एएमसी। तो एएमसी जो पेपर बेस्ड, पेपर प्रिंटिंग की जो आप कर रहे हो, तो ये पेपर बेस्ड प्रिंटिंग सर्विसेज में आता है, पेपर बेस्ड प्रिंटिंग सर्विसेज में आता है। ये आ गया हमारा पेपर बेस्ड प्रिंटिंग सर्विसेज। यहाँ पे भी सेम आपको रेट शीट पे क्लिक करना है, और जो भी चीज़ आप सप्लाई देना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग विद मटेरियल, विदाउट मटेरियल, क्या देना चाहते हैं, विद मटेरियल क्या चीज़ आप प्रिंट करेंगे, जो भी आप प्रिंट करेंगे वो नाम लिखिए यहाँ पे, लेटर हेड करेंगे, बिजनेस कार्ड करेंगे, ओएमआर शीट करेंगे, क्या करेंगे आप, जो भी करना है, मैगजीन करेंगे, कैलेंडर करेंगे, यहाँ से आप चूज कर लीजिए कि हम ये चीज़ जो है पब्लिश करके देंगे, प्रिंट करके। प्रिंटिंग का टाइप कौन सा होगा, डिजिटल, ऑफसेट, कौन सा, तो वो चूज कीजिए यहाँ पे, मतलब सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रहता है आपको। प्रिंटिंग जो होगी सिंगल साइड, डबल साइड, कौन से साइड होगी वो आपको यहाँ पे चूज करना है। कलर कौन सा होगा, सिंगल, डबल, मल्टी कलर, 5 कलर, 6 कलर। प्रिंटिंग का जो कंटेंट होगा उसमें क्या होगा, टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट होगा, पिक्चर होगा, या दोनों होगा, जो भी होगा चूज कीजिए। पेपर का मटेरियल कौन सा होगा, आर्ट पेपर, टेक्सचर, बॉन्ड पेपर, कौन सा पेपर होगा, वहाँ पे आप पोर्ट पेपर चूज कर लीजिए कि ये वाला पेपर होगा। पेपर का स्टैंडर्ड कौन सा होगा वो चूज कीजिए। पेपर का साइज कौन सा होगा ये आप यहाँ पे चूज कीजिए। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होता है। जीएसएम आपका कौन सा होगा, ये जीएसएम चूज कीजिए। इंसर्ट में आप कुछ डालोगे नहीं डालोगे, मतलब कुछ अलग से आपको दिया जाए डालने के लिए, तो आप डालोगे नहीं डालोगे, तो ये आप यहाँ पे चूज कीजिए। आप ये सप्लाई करोगे कहाँ करोगे, दिल्ली में करोगे, अंडमान निकोबार, राजस्थान, कहाँ करोगे, तो आपको यहाँ पे एड्रेस चूज करना है। कोई अगर आप पूरे स्टेट में नहीं करना चाहते, आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। सिर्फ आप जिप कोड, मतलब सिर्फ इसी पिन कोड पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पिन कोड चूज कर लीजिए। अगला है नंबर ऑफ लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज में आप प्रिंट करके दोगे, सिंगल या डबल। जो दिल्ली के अलावा हम राजस्थान भी करना चाहते होते तो फिर कैसे करते, तो यहीं पे सिर्फ आप राजस्थान टाइप कर दीजिए। नहीं, दिल्ली और राजस्थान दोनों करना चाहते हैं। हाँ, तो दोनों कर दिया ना, मैं दिल्ली भी कर दिया, राजस्थान भी कर दिया, अच्छा दोनों हो जाएगा। यहाँ अगर आप जीएसएम भी देना चाहें, जैसे कि 61 से 65 हमने जीएसएम चूज किया, आप डबल 70 से 75 भी चूज कर लीजिए। पेपर का साइज अगर आपको दोबारा दूसरा को चूज करना है A4 के अलावा, तो यहाँ पे आप A3 चूज कर लीजिए। सेम चीज़ आप 2 बार चूज कर सकते हैं, 2 बार क्या, जितनी बार मर्जी उतनी बार चूज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डबल डबल चूज कर लोगे, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा कि आपको एक ही रेट में ये दोनों प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, चाहे A4 चाहे A3, चाहे दिल्ली चाहे राजस्थान, एक ही रेट में देना पड़ेगा। अच्छा, रेट उधर एक ही रहेगा। हाँ, अगर यही आप 2 बारी में करते हो ना, जैसे कि एक बार हमने दिल्ली के लिए कर लिया, अब एक बार हम राजस्थान के लिए करेंगे, तो फिर हम रेट चेंज कर सकते हैं कि दिल्ली के लिए हमारा ये रेट है, राजस्थान के लिए हमारा ये रेट है। ठीक है, तो वो कैसे, वो आएगा वहाँ लिखा हुआ। हाँ, अब जैसे अब यहाँ पे हमने दिल्ली राजस्थान एक ही जगह चूज कर लिया ना, अब अगला न्यू टैब में ओपन, ऐड न्यू कॉलम कीज कर लीजिए, नया कॉलम ऐड कर लीजिए, और वहाँ पे आप ये सारा सेम ऐड करके यहाँ पे सिर्फ दिल्ली की जगह पर राजस्थान डाल दीजिए और अपना रेट डाल दीजिए। ये सारा कुछ यहाँ पे ऐड रो कर लीजिए। ऐड रो करने के बाद ये सारा कुछ सेम डाल दीजिए जो भी यहाँ पे है, और डालने के बाद फिर आप यहाँ पे अपना रेट आगे बढ़ दीजिए। अब दिल्ली के लिए हमारा ये रेट है, राजस्थान के लिए हमारा ये रेट है। ठीक है, अच्छा, अलग अलग करे, मतलब आपसे कहने को। हाँ, इसमें आपको रेट अलग अलग मिल जाएगा। अगर आप इकट्ठा करोगे तो एक ही रेट मिलेगा आपको दोनों के लिए, दिल्ली राजस्थान। ठीक है, लैंग्वेज कौन सा होगा, हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, पंजाबी, जो भी होगा लैंग्वेज चूज कीजिए। कवर पेज जो होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो चूज कीजिए, नहीं होगा तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। बाइंडिंग हार्ड होगी, सॉफ्ट होगी, कौन सी बाइंडिंग होगी वो चीज़ कीजिए। पैकेजिंग आप ब्राउन पेपर से करोगे या प्लास्टिक से करोगे या इन्वेलप से करोगे, कार्टून से करोगे, वो लिख दीजिए, जो भी आप पैकेजिंग करोगे। इम्बोसिंग होगी नहीं होगी ये देख लीजिए। एडिशनल सपोर्ट आप क्या दे सकते हो, डिजाइनिंग सपोर्ट, फॉर्मेटिंग सपोर्ट, डिलीवरी सपोर्ट, क्या दे सकते हो आप, वो जो भी दे सकते हो आप वो चूज कर लो कि हाँ हम डिजाइनिंग सपोर्ट देंगे आपको। लैमिनेशन, अगर मान लो मैं कोई सपोर्ट नहीं देना चाहता, डिजाइनिंग नहीं कोई फिर क्या करूँगा। अगर आप कोई सपोर्ट नहीं देना चाहते, देखिए यहाँ आपको सपोर्ट चूज करना पड़ेगा कि आप कुछ ना कुछ सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। डिजाइनिंग तो आप प्रिंटिंग आपसे करवा रहे हैं तो डिजाइनिंग भी तो आपको देनी पड़ेगी ना, डिजाइनिंग तो आपको ही करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एक कोई ऑप्शन एक चूज करना ही पड़ेगा इन सब में से। आप भले ही हाँ,
आप भले ही इन सब का एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकते हैं कि डिजाइनिंग सपोर्ट के हमारे चार्जेज ये हैं एक्स्ट्रा। पैकेजिंग के चार्ज, पैकेजिंग वो भी हम बता रहे हैं आपको। पैकेजिंग हम करेंगे तो पैकेजिंग के चार्जेज ये एक्स्ट्रा, बाइंडिंग हम करेंगे तो बाइंडिंग के चार्जेज ये एक्स्ट्रा, ये आपको डालना पड़ेगा, आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिनिशिंग हम चूज कर लेते हैं, ग्लॉसी लेमिनेशन है, जो भी लेमिनेशन है, मैंने मैट हो 3D हो जो भी हो चूज कर लीजिए। स्कैनिंग होगी नहीं होगी वो चूज कर लीजिए। सिक्योरिटी फीचर इसमें होगा नहीं होगा, बार कोड होता है, एड्रेस वाला स्टैम्प होता है, नंबरिंग होता है, ये सब होगा नहीं होगा, आप करके दोगे नहीं दोगे ये चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दीजिए कि इतनी क्वांटिटी होगी तो हम करेंगे, नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। रेट आप अपना डाल दीजिए कि हमारा रेट जो है ये है। आप यहाँ जो रेट डालोगे आप, ये रेट आप डालोगे प्रिंटिंग पर पेज के हिसाब से। यहाँ आपको पर पेज का रेट डालना है। जैसे कि अगर यहाँ पे 10,000 पीस है, हमने यहाँ 2 रुपये रेट डाल दिया तो 2 रुपये के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। यहाँ पर पेज का रेट देना है, यहाँ रेट दे दिया हमने। अब हमें अगर किसी चीज़ का एक्स्ट्रा रेट देना है, जैसे कि अभी हमने चूज किया था यहाँ पे, अब इसको देखिए हम सेव करेंगे ना तो ये सेव नहीं लेगा, यहाँ नहीं लेगा। क्यों नहीं लिया सेव? क्योंकि जो भी चीज़ें हमने एक्स्ट्रा ऐड करी हैं उन चीज़ों का हमने रेट यहाँ पे दिया नहीं, इस वजह से नहीं लिया। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लैमिनेशन चूज किया था 300 GSM में, हाँ लैमिनेटेड, तो यहाँ पे अब लैमिनेट का अगर रेट देना चाहे कि नहीं 300 GSM में लैमिनेट करूँगा, इसके चार्ज में 50 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, तो ये 50 रुपये एक्स्ट्रा डाल दीजिए, जो भी डालना है आपको। उसके बाद मैं बाइंडिंग करके दूंगा, सॉफ्ट वाली बाइंडिंग, तो इसके चार्जेज में एक्स्ट्रा लूँगा। अगर आप जो भी एक्स्ट्रा लेंगे वो अमाउंट डाल दीजिए एक्स्ट्रा, अगर नहीं लेंगे अमाउंट एक्स्ट्रा तो यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए कि मैं 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लूँगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूँगा। अगर आप लेंगे तो वो पैसे यहाँ पे डाल दीजिए। ब्राउन पेपर पे यहाँ 0 है ही है, तो हम इसके 1 भी रुपया का चार्ज नहीं लेंगे। डिजाइनिंग सपोर्ट पे यहाँ 0 है ही है, तो ये हम कर देंगे। प्राइस फॉर इम्बॉसिंग पर कॉपी, इम्बॉसिंग करने का भी अगर आप चार्ज लेंगे तो डालिए, नहीं लेंगे तो इसको 0 कर दीजिए। ग्लॉसी लेमिनेशन चार्ज लेंगे तो डालिए, नहीं लेंगे तो इसको 0 कर दीजिए। स्कैनिंग तो है ही नहीं तो इसको 0 कर ही दीजिए। यहाँ पे हमने क्या चूज किया था, नंबरिंग एंड एड्रेस। अब इसका कुछ अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे 5-10 रुपये तो वो डाल दीजिए, नहीं लेंगे तो उसको 0 कर दीजिए, उसको वैलिडेट एंड सबमिट कर दीजिए। फिर भी कुछ रह गया इसमें, अच्छा ये वाला जो मैंने न्यू टैब ऐड किया था ये हटाना पड़ेगा। और कुछ और भी अगर आपको इसमें ऐड करना हो तो वो सेम आप फिर नया टैब ऐड करके, ऐड रो करके आप इसमें नया चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हर बार इसको आप ऐड करके इसको सेव कर सकते हैं। ये हमने सेव कर दिया, अप्रूव भी हो गया, लाइव भी हो गया। अब हमारे यहाँ पे 2 कैटलॉग दिख रहे हैं। अगर इसको हमें हटाना हो कभी बाई चांस कि नहीं अब हम इसमें डील नहीं करना, तो यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके माइनस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ जो राइट साइड में आ रहा है ना माइनस, ये माइनस पे क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, ये कैटलॉग हट जाएगा। चलो माइनस प्रेस कर रहे हैं, हाँ माइनस पे क्लिक कर देंगे, बस ये कैटलॉग हट जाएगा। और अगर इसको दोबारा 10 मिनट बाद फिर करना है तो दोबारा ऐड करना तो दोबारा ऐड कर लीजिए, ऐड रो पे क्लिक कीजिए, फिर से दोबारा ऐड कर लीजिए। नहीं सारा करना पड़ेगा, बस इसको क्लिक कर दें। जिसको हटाया है आपने वो आपको ऐड करना पड़ेगा दोबारा से, सेम जो जो चीज़ में आपने डाला हुआ था वो सेम चीज़ दोबारा आपको डालना। अच्छा तुम सारा शुरू से करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है हमारा पूरा सर्विस ऐड होता है। देखिए सबका पूरा सेम ही है, बस खाली रेट डालने का तरीका अलग अलग है। ये सेम बात है कि देखिए अगर आप काम अलग अलग है, सर्विस अलग अलग है, तो सबका रेट डालने का तरीका भी अलग अलग ही होगा। तो बाकी चीज़ें सबको सेम होती है, बस अंदर में रेट डालने का तरीका अलग अलग है। वो आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है आप हमें कॉल कर लीजिएगा, हम आपको फिर से गाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी और कोई डाउट है अगर इसमें तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें ये बताइए कि जैसे अब मुझे सर्विस का सोफा ड्राइविंग का टेंडर ढूंढना है, या मुझे देखना है कि इसके किसके रेट कैसे चल रहे हैं दूसरे मेरे कॉम्पिटिटर, वो कैसे ढूंढूंगा? नहीं टेंडर देखने का तो हमने पिछले क्लास में बताया ही है ना आपको, किस तरीके से टेंडर देखना है। नहीं उसमें वो तो चलो ठीक है, उसमें देखूंगा मैं जाके, उसमें वो सर्विस डालने पड़ेगी ना, फिर सर्विस का टेंडर। हाँ हाँ, नहीं आप वहाँ पे सीधा जो हमने पोर्टल बताया था आपको, उस पोर्टल पे जाइए या जैम पोर्टल पे जाइए, आप सीधा डाल दीजिए सोफा का टेंडर देखना है। सोफा हाँ, सोफा रिपेयर या सोफा, आप सीधा सोफा डाल के एंटर मारिए, आपको सोफा से रिलेटेड जितने भी टेंडर होंगे सब दिख जाएंगे आपको वहाँ पे। एक तो ये हो गया, और
जो अभी इसके ऊपर जो कितने लोग रजिस्टर्ड हैं ये काम करने के लिए, वो पता चल सकता है मुझे कहीं वो से? बायर के थ्रू पता लगेगा, वो सेलर के थ्रू पता नहीं लगता, वो बायर को पता लगता है कि इतने सेलर रजिस्टर्ड हैं। सर अगर बायर की कोई आईडी नहीं जाए और कहीं अपने यहाँ खोल दिया तो गलत होता है वो कैसे? हाँ, दिक्कत होती है, आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक होता है उनका, तो ये इशू होता है उनका, वो आईडी नहीं अच्छा देती कोई किसी डेटा भी नहीं होगा मेरे को को। बायर नहीं से? नहीं, वो आईडी नहीं देती किसी तो डमी आईडी भी नहीं होती इनकी कोई? को। नहीं 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 नहीं। और कोई डाउट किसी का? क्योंकि क्लास अब यहाँ ओवर हो रहा है आज का, तो कोई डाउट है आपका सर्विस से रिलेटेड तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। कुछ सर्विस का अगर आपको कोड बताना चाहें सर, तो कौन सी सर्विस ऐसी अच्छी है जो हम प्रोवाइड करके 2 पैसे कमा सकते हैं सर? नहीं, वैसे तो अब जिसका जिसमें मन लगे, जिसका जिसमें दिल लगे, पैसे तो हर एक कैटेगरी में है, जो काम आपको आता हो। और किसी को कोई डाउट? नई सर्विस हम कोई ऐड नहीं कर सकते ना? नई सर्विस नहीं ऐड कर सकते, अब जो सर्विस अवेलेबल है आप वही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब कल की क्लास में जो होगा, कल की क्लास में जो होगा हमारा, हम सप्लाई बिड पार्टिसिपेट करेंगे। तो जिनका कोई सा भी बिड अगर पार्टिसिपेट करवाना हो, किसी को भी सप्लाई का मतलब कि प्रोडक्ट का बिड अगर कोई पार्टिसिपेट कराना हो, तो वो बिड की कॉपी और अपना सेलर आईडी पासवर्ड पहले से व्हाट्सएप डाल के रखेंगे। हम वो कैटलॉग वगैरह कल बनाएंगे और कल इसमें हम पार्टिसिपेट करना देखेंगे। ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको कि बिड जो हो वो सिंगल आइटम बिड हो, डबल आइटम बिड ना हो, क्योंकि डबल आइटम में फिर 2 कैटलॉग ऐड करने पड़ेंगे। कल हम सिर्फ सिंगल आइटम बिड में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सर आज की रिकॉर्डिंग जरा जल्दी डाल देना, और जो परसों की कल की थी ना वो भी डाल देना। हाँ थोड़ा सा हो जाता है इशू ना कभी कभार, भिजवा देंगे, आज रात को भिजवा देंगे आपको। हाँ कल की भी डाल देना, रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके।